एक समय की बात है जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ आकाश को छूते थे और घने जंगल रहस्यों से भरे हुए थे। वहाँ एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरिफ। आरिफ एक नन्हा और जिज्ञासु लड़का था जिसे अपने गांव वालों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के समय आग के चारों ओर बैठकर अजीबोगरीब कहानियां सुनाया करते थे, जिनमें से ज्यादातर पहाड़ों की यात्रा और जिन्हों के किस्सों पर आधारित होती थी। ये कहानियां आरिफ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी, लेकिन साथ ही एक आकर्षण भी था कि वह खुद इन रहस्यों को खोजे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आकाश पर नारंगी रंग की चादर बिछ रही थी, आरिफ ने फैसला किया कि वह गांव से बाहर निकलकर पास के पहाड़ों की यात्रा करेगा। गांव वालों ने उसे मना किया। एक बुजुर्ग बाबा जाहिद ने उसे चेतावनी दी, बेटा वे पहाड़ साधारण नहीं है, वहाँ जिन्न रहते हैं जो रात के समय जागते हैं और यात्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन आरिफ का दिल बेचैन था। उसने अपना थैला उठाया जिसमें कुछ खाने की चीजें, एक पानी की बोतल और एक पुराना नक्शा था जो उसे अपने पिता से मिला था, और निकल पड़ा। आरिफ की यात्रा सुबह तड़के शुरू हुई। पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता पथरीला और कठिन था। छोटे छोटे पत्थर उसके जूतों के नीचे छटक रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हालांकि गर्मियों का मौसम था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँचने में मुश्किल महसूस कर रही थी। आरिफ के दिल में एक अजीब सी सनसनी थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने पिता का दिया हुआ नक्शा निकाला जो पुराना और फटा हुआ था। नक्शे पर एक खास जगह चिह्नित थी जहाँ लिखा था रहस्य का झरना। आरिफ को यकीन था कि इस झरने में कोई रहस्य छिपा है, क्योंकि उसके पिता ने मरते समय उसे बताया था कि इस झरने के पास वह सब कुछ मिलेगा जो वह ढूंढ रहा है। रात होने से पहले आरिफ एक छोटी सी घाटी में पहुंचा। वहाँ एक पुराना पत्थर का ढांचा था जो शायद कभी कोई मंदिर या आश्रय स्थल रहा होगा। उसने फैसला किया कि रात वहीं गुजारी जाएगी। उसने अपना थैला रखा और एक छोटी सी आग जला दी। जैसे ही रात गहरी हुई, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हुई। ये कोई साधारण हवा का झोंका नहीं था। इसमें शब्द थे जो आरिफ के कानों तक पहुंच रहे थे। कौन है वह जो हमारे पहाड़ों में घुसा? आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी आग के पास बैठ गया। रात के तीसरे पहर जब चांद अपनी पूरी शान से चमक रहा था, आरिफ ने देखा कि आग की रोशनी में कुछ परछाइयां हिल रही हैं। ये परछाइयां इंसानों जैसी नहीं थी। वे हल्के से धुएं की तरह थीं जो कभी आकार लेती और कभी बिखर जाती। आरिफ ने अपनी सांस रोक ली। एक आवाज गूंजी जो गहरी और डरावनी थी, ए इंसान, तू हमारे पहाड़ों में क्यों आया है? आरिफ ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं रहस्य का झरना ढूंढ रहा हूँ, मेरा कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। परछाइयों में से एक आकृति स्पष्ट हुई। ये एक लंबा धुएं जैसा प्राणी था जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने कहा, हम जिन्न हैं, इन पहाड़ों के रक्षक। रहस्य का झरना कोई साधारण जगह नहीं है, वहाँ वह रहस्य छिपा है जिसे हमने सदियों से सुरक्षित रखा है। अगर तू उसे ढूंढना चाहता है तो हमारा इम्तिहान पास करना होगा। आरिफ ने सोचा और फिर सिर हिलाया। वह तैयार था। जिन्होंने आरिफ को 3 इम्तिहान देने को कहा। पहला इम्तिहान था दिल की सच्चाई का। जिन्होंने उसे एक सपना दिखाया जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का मौका दिया गया, लेकिन इसके बदले उसे अपने गाँव वालों को भूलना पड़ता। आरिफ ने वह सपना देखा जिसमें वह एक महान राजा था, लेकिन उसने अपने गाँव और अपने पिता की यादों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिन्होंने उसकी सच्चाई की सराहना की। दूसरा इम्तिहान था हिम्मत की यात्रा। जिन्होंने उसे एक अंधेरी गुफा में भेजा जहां हर तरफ डरावनी आवाजें थीं। गुफा के अंदर एक पत्थर था जिस पर लिखा था कि उसे उठाने वाला ही आगे बढ़ सकता है। आरिफ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर नहीं हिला। आखिरकार उसने अपने दिल से प्रार्थना की और पत्थर को छुआ। पत्थर हल्का हो गया और रास्ता खुल गया। जिन्होंने कहा, हिम्मत केवल बाहों में नहीं दिल में होती है। तीसरा इम्तिहान था रहस्य की कुर्बानी। जिन्होंने उसे बताया कि रहस्य के झरने तक पहुँचने के लिए उसे अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। आरिफ ने अपना थैला खोला और अपने पिता का नक्शा निकाला। ये उसकी सबसे कीमती चीज थी क्योंकि यह उसे उसके पिता ने दिया था। उसने आंसुओं के साथ नक्शा जिन्हों को दे दिया। जिन्होंने नक्शा लिया और उसे रहस्य के झरने का रास्ता दिखाया। जब आरिफ रहस्य के झरने तक पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी तारों की तरह चमक रहा था। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में उसके पिता की छवि थी। उन्होंने आरिफ से कहा, बेटा, ये झरना रहस्य नहीं बल्कि सच्चाई का दर्पण है। जो यहाँ अपने दिल की सच्चाई लेकर आता है उसे उसकी जिंदगी का मकसद मिलता है। आरिफ को एहसास हुआ कि उसका असली मकसद अपने गाँव वालों की सुरक्षा और उनकी भलाई
भलाई के लिए काम करना है, जिन्होंने उसे वापस जाने की इजाजत दी और कहा कि वह अब इन पहाड़ों का दोस्त है। आरिफ गांव लौटा, लेकिन अब उसके दिल में एक नई रोशनी थी। वह जानता था कि उसने न केवल जिन्नों के इम्तिहान पास किए बल्कि अपने दिल का रहस्य भी पा लिया। आरिफ ने अपनी बाकी जिंदगी गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दी। वह पहाड़ों के किस्से सुनाता, लेकिन अब उनमें डर नहीं बल्कि उम्मीद की कहानियां होती थी। गांव वालों के लिए वह एक नायक बन गया और पहाड़ों के जिन्न वे अब आरिफ के दोस्त थे, जो रात के समय उसके सपनों में आकर उससे बातें करते और उसे नई कहानियां सुनाते।